हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील त्यागी और आप हैं मेरे चैनल जीडी लर्निंग में। दोस्तों, जीडी लर्निंग में हम जो है अभी टूल्स के बारे में सीख रहे हैं। आज हमारा जो है छठा लेसन है। तो हम जो है टेबल टूल तक जो है सीख चुके हैं। उसके बाद हम सीखेंगे पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन और 3 पॉइंट कॉल आउट। इसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, राइट एंगल कनेक्टर, राइट एंगल राउंड कनेक्टर और एडिट एंकर। तो आज हम ये दो टूल्स के अंदर जितने भी टूल्स हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेलल डायमेंशन को हम सीखेंगे। इसके लिए हमें जो है एक रेक्टेंगल लेना है। हमने एक रेक्टेंगल लिया और अब हम जो है सिलेक्ट करते हैं पैरेलल डायमेंशन। तो जैसे कि हम कई बार एक ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं कि हमें जो है उसकी डायमेंशन लेनी होती है कि क्या साइज़ है उसका, हाइट या विड्थ कितनी है। तो उसके लिए हम इस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ टूल का इस्तेमाल डिज़ाइनिंग में नहीं होता है। ये जितने भी टूल्स मैंने बताए हैं अभी आपको, लेकिन इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए सीखते हैं। पैरेलल डायमेंशन पे क्लिक किया और हमें इसकी डायमेंशन की, इसकी विड्थ कितनी है। वैसे तो हमें पता लग जाता है, जैसे हमने यहाँ बॉक्स बनाया था तो यहाँ पे इसका साइज़ आ गया था कि 97.696 mm है। हम यहाँ पे जाके ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इंचज़ में देखना चाहें तो 3.846 ये इंचज़ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें किसी को भेजना है तो हम यहाँ पे लिख करके भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है इन टूल्स का जो इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे जाएंगे, हम पैरेलल डायमेंशन में हम क्लिक करेंगे तो हम जो है इसके पैरेलल ले लेंगे कि ये कितना साइज है। तो इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ। देखिए, इसने भी 3.85 दिखाया और यहाँ पे भी 3.85 के आसपास ही आया हुआ है, क्योंकि वो राउंड फिगर लेता है। यहाँ 846 है लेकिन 85 में ही काउंट होता है। ये हमने विड्थ ली इसकी। इसी तरह से हम जो है इसका हाइट भी डायमेंशन कर सकते हैं। इसकी हाइट भी हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि 2.19 इसकी इंच में हाइट है। तो इसको छोटा कर लेते हैं। सेकंड पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस पर क्लिक किया। ये सिर्फ अभी इसने दिखाया वर्टिकल, ये वर्टिकल डायमेंशन लिए और इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेता है। हम पहले वाले टूल से पैरेलल डायमेंशन से भी ये कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंगुलर डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन पे हमने क्लिक किया और जिस तरह से हमने जो है एक हम कोण की तरह इस तरह से हम डायमेंशन ले सकते हैं। जिस तरह से ये 90 डिग्री आ गया, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कहीं इस तरह की डिज़ाइनिंग के साथ साथ अगर कहीं डायमेंशंस भी डालनी हो तो हम इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेगमेंट डायमेंशन, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से डायमेंशन उसकी ले सकते हैं, उसका साइज ले सकते हैं। जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए रेक्टेंगल। उसके बाद हमने जो है सेगमेंट पे क्लिक किया। तो इस तरह से इसकी, जैसे दो बॉक्स की हमने डायमेंशन ये लिया, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 पॉइंट कॉल आउट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से हम 3 पॉइंट्स का बना सकते हैं। जैसे हमने ये रेक्टेंगल लिया हुआ है, इसके अगर हमें 3 पॉइंट साइज लेना हो इस तरह से, तो हम ये साइज यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से कोई ख़ास इस्तेमाल इसका नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो टूल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबको साइड रख देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमने यहाँ पे सारे कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेट लाइन कनेक्टर। अब किस तरह से लाइन, जैसे कि नाम से ही पता है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने जो है फ्री हैंड टूल लिया और यहाँ पे एक लाइन खींच दी और एक लाइन यहाँ पे खींच दी। ये दोनों पैरेलल है, या फिर इसको नीचे भी रख सकते हैं। तो हम जो है स्ट्रेट लाइन
कनेक्टर की मदद से इसको जो है जॉइंट कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको उठा के रखेंगे तो वो साथ साथ आपके इधर उधर जाती रहेगी, मूव करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, राइट एंगल कनेक्टर। इस तरह से राइट एंगल लेता है। जैसे हमने अगर कोई दो लाइंस ली हैं तो राइट एंगल कनेक्टर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो है इस तरह से ऐड कर देगा। नेक्स्ट चलते हैं, राइट एंगल। इसी तरह से ये राइट एंगल कनेक्टर है, ये राइट एंगल में कनेक्ट करेगा इस तरह से और राउंड करेगा। तो राइट एंगल राउंड कनेक्टर, राउंड कर दिया इसने इस तरह से बॉक्स को। आगे चलते हैं, एडिट। एडिट पॉइंट है, इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा पैरेलल डायमेंशन, नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, नेक्स्ट एंगुलर डायमेंशन, उससे नेक्स्ट है सेगमेंट डायमेंशन और 3 पॉइंट कॉल आउट। उसके बाद हमने सीखा स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, राइट एंगल कनेक्टर और राइट एंगल राउंड कनेक्टर और एडिट एंकर। तो दोस्तों आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। उसके बाद जो है कुछ ही टूल्स रह गए हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और फिर जो है फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो एंड हेल्प, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा और फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि आप अच्छे से सीख के जो है कहीं पे अच्छी जॉब कर सकें या फिर अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ऐसे लोगों को जो डिज़ाइनिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहें। मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर किसी चीज़ की और ज़रूरत है, आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से वो एक लेसन तैयार करके समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।